राज कपूर ने ये तय कर लिया, मेरी हर फिल्म की हीरोइन मेरी जिंदगी का हिस्सा बस यही होंगी। सारी रात बाथरूम में रोते रहे, सिगरेट से खुद को जलाते रहे। उस दौर में किसिंग सीन्स नहीं होते थे, लेकिन राज कपूर और नरगिस को फोटो की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें ही लव मेकिंग करती थी। सिनेमा के इतिहास में हजारों फिल्में बनी, लेकिन प्यार का सिंबल सिर्फ एक बना। एक हाथ में वायलिन और दूसरे हाथ में अपनी महबूबा। ये कोई पेंटिंग नहीं थी, ये राज कपूर और नरगिस की फ्रोजन केमिस्ट्री थी, जिसने पत्थर को भी पिघला दिया। आज देखिए उस प्रेम को जिसने बॉलीवुड को सिखाया, कैमरे के सामने टूटकर प्यार कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अचिंत घोष आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से यूनी7 वाइब्स में, जहां हम फिल्मों की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे नरगिस और राज कपूर की। यह वह दौर था जब प्यार करना बगावत था, लेकिन जब राज कपूर और नरगिस एक साथ फ्रेम में आते हैं तो दुनिया भूल जाती है कि ये एक्टिंग है। कहते हैं आग और पानी का मेल नहीं होता, लेकिन जब राज कपूर की फिल्मों में बरसात होती थी तो नरगिस के साथ उनकी केमिस्ट्री आग लगा देती थी। यह कहानी दो स्टार्स की नहीं, यह कहानी है इंटेंस इंटीमेसी की, जिसने आरके स्टूडियो की नींव रखी थी। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि यह दास्तान आपको रुला भी सकती है। साल था 1946। राज कपूर एक नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। उन्होंने नरगिस का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने थी नरगिस। माथे पर बेसन लगा हुआ था, वह पकौड़े तल रही थी, लेकिन राज कपूर को उस बेसन में भी चांद नजर आया। कहा जाता है कि उस पल में जो बिजली चमकी, उसने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पहली मुलाकात इतनी इंटेंस थी कि राज कपूर ने यह तय कर लिया, मेरी हर फिल्म की हीरोइन मेरी जिंदगी का हिस्सा बस यही होंगी। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, लेकिन उनकी केमिस्ट्री में सारे रंग थे। याद कीजिए, प्यार हुआ इकरार हुआ वाला वो गाना, एक छाता और उसके नीचे वो दो धड़कते हुए दिल। उस दौर में किसिंग सीन्स नहीं होते थे, लेकिन राज कपूर और नरगिस को फोटो की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें ही लव मेकिंग करती थी। जब राज कपूर नरगिस की आंखों में झांकते थे तो स्क्रीन पर अजीब सी गर्माहट महसूस होती थी। वह एक दूसरे को ऐसे पकड़ते थे जैसे अगर छोड़ दे तो रूह बिखर जाए। यह जिस्मानी खिंचाव से ज्यादा रूहानी प्यास थी। ऑडियंस को लगता था कि वो किसी प्राइवेट मोमेंट को देख रहे हैं। 16 फिल्में, 9 साल और वो एक बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन राज कपूर शादीशुदा थे। कृष्णा राज कपूर उनकी पत्नी थी और राज अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते थे। नरगिस को एहसास हो गया था कि वो इस कहानी में दूसरी औरत नहीं बन सकती। और फिर आया वो दिन जब नरगिस ने मदर इंडिया साइन की और सुनील दत्त का हाथ थाम लिया। कहते हैं उस रात राज कपूर सारी रात बाथरूम में रोते रहे, सिगरेट से खुद को जलाते रहे। उनका आशिकाना दिल टूट चुका था। उन दोनों की जोड़ी टूट गई थी, लेकिन आरके के लोग आज भी गवाही देते हैं कि वो दोनों किस कदर एक दूसरे में खोए हुए थे। एक पत्रकार ने कहा था कि नरगिस ने अपनी डायरी में एक दर्द का जिक्र किया था और कहा था कि अगर सुनील दत्त ने उन्हें नहीं संभाला होता तो वे आत्महत्या कर लेती। दोस्तों, राज कपूर ने बाद में कई हिट फिल्में दी, लेकिन नरगिस के जाने के बाद उनकी आंखों की चमक, वो शरारत हमेशा के लिए गायब हो गई। उनका प्यार समाज के दायरों में हार गया, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी हम जब काले छाते को देखते हैं तो हमें बारिश नहीं, उनका इश्क याद आता है। आपको क्या लगता है?
राज कपूर को अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना था या नरगिस ने आगे बढ़कर सही किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी लव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने लोगों तक शेयर करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।